आज का वचन आपकी जिंदगी में काम करने वाला अजीब रीति से। क्योंकि होली स्पिरिट ने खुद बोल के आज मुझे वर्ड दिया। कल रात या परसों जो वर्ड बोल के मुझे दिया वो 2 तरह का था, जो लगातार 2 दिन मुझे मिला। बैठ जाओ अपने शरीर में और प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये वचन समझने में मेरी मदद और सहायता कर। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपना ध्यान नहीं हटाना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, आमीन। पहला शमूएल 10 पुराने नियम में उसकी 19 आयत, 20 आयत और 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसने कहा, दर्शी यानी प्रॉफिट तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में होगा वो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वो मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वो तेरा और तेरे पिता के घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है कि जो कुछ इज़राइल में मन भाव है वो किसका है? सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लान रखा, आपको मालूम होना चाहिए, हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे एक काम दिया करने के लिए। अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल की पूरी ऊंचाई तक पहुंचने तक अपना ध्यान नहीं हटाना और उसके बाद भी नहीं हटाना। आमीन। सुनो ध्यान से, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आप ये चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जिसके लिए आप बुलाए गए। हालेलुया। कभी फौजी देखा है? फौजी देखा है कि नहीं? फौजी देखे है कि नहीं? कैसा होता है वो? पहली बात, आपने कभी फौजी को ऐसे लड़ते देखा है? ये बंदूक उठाई और ये बाल सेट किए, हाँ, कि पता लगे बंदूक चला, लाट टक गई आ गई है, तो फिर वो सेट कर रहा है अपनी लाट। हाँ, देखा कभी ऐसा फौजी? फौजियों के बाल कैसे होते हैं? उनको फौजी कट बोलते हैं। छोटे छोटे कर देते बाल, क्यों? ताकि जब ये बंदूक लेके जाए इसके बाल आगे उगे ना आए। ये ना बाल सेट करने के चक्कर से मथे से गोली खाती होवे। हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्शन से अच्छा यह है उसके बाल काट दिए जाएं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा पांव तुझे ठोकर दे, काट के लंगड़ा होके तेरे राज्य में प्रवेश कर जा। तेरी आंख तुझे ठोकर दे, आंख निकाल दे, काना हो जा, इससे अच्छा कि 2 आंख रहते तू नरक में डाल दिया जाए। वो आंख आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हो। यीशु मसीह ने कहा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, अपना ध्यान नहीं हटाना, ऐसा ना हो उस बंदे के साथ तू नरक में डाल दिया जाए। इससे अच्छा यह है उस कमी को अपनी लाइफ से निकाल दे और काना होके मेरे राज्य में प्रवेश कर जा।
फौजी के इसीलिए बाल काट देते हैं। क्यों काटते हैं बाल फौजी के? कि जब ये लड़ाई में जाए ये नहीं अपने बाल सेट करता फिरे, कि गोली निशाना फौजी आगे आ जाए, उसकी एक लट आगे आ जाए और निशाना चूक जाए या उसकी जान चली जाए। क्योंकि जो फौजी का काम है वो बड़ा डेंजरस, बड़ा जिम्मेवारी वाला और बड़ा अलर्ट रहने वाला काम है। और बाइबल कहती है तुम एक फौजी हो। परमेश्वर कहता है फौजी इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले के काम आए, वो अपना मन संसार के कामों में ना फंसाए। अगर फौजी उस सरहद पे खड़ा है और लड़ाई कर रहा है और घर की याद आ रही है उसे और वो घर की यादों में खो गया, तो उसको गोली पड़ेगी, वहां ना घर के काम आएगा ना अपने देश के काम आएगा। परमेश्वर ने कहा जब तू तेरी भर्ती हो जाए मसीह में, तब तू सीधा देखेगा और वो लड़ाई जो तेरे सामने है तू लड़ेगा और जीतेगा, ताकि तू और तेरा घराना बाद में बरकत पाए। क्योंकि फौजी रिटायर होके फिर सारी उम्र अपने घर रहता है, वो जल्दी रिटायर हो जाता है। हाँ या ना? फौजियों के लिए तारीफ कर दो एक बार जोर से, आमीन। आप यहां आराम से बैठे हो कि कोई आपके लिए जान देने के लिए तैयार है बॉर्डर पे। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर कहते तेरी भर्ती कैसे हुई है? फौजी की तरह। हालेलुया। आपने कभी भी फौजी की भर्ती उसके अपने शहर में नहीं देखी होगी, 1% चांस भी नहीं होंगे, बहुत कम। क्यों? ताकि ये नहीं फौजी जब राउंड लगाने जाए तो उसको मालूम हो ये मेरे दोस्त का घर है, ये मेरी मासी का घर है, ये मेरा घर है, चलो 2 मिनट हो आते हैं। अगर फौजी पंजाब का तो उसे असम में फेंकते हैं, चल भाई असम में। ना बोली रले, ना दिमाग रले, ना सोच रले, ताकि तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहां हो? देश की तरफ, सुरक्षा की तरफ। परमेश्वर ने कहा कि अलीशा अपनी लाठी को दे अपने नौकर को, अपने दास को, और बोल कि जाके लाठी लगा उस मरे हुए लड़के के ऊपर, और जैसे ही तू लाठी लगाएगा वो लड़का जी उठेगा। परमेश्वर के प्रॉफिट ने कहा गेजी आजा। हां, क्या कर? ये छड़ी ले जा, एक छड़ी देना मेरे को। क्या बोला उसने? ये छड़ी ले जा, क्या कर? उस पे लगाना लड़के पे, और क्या हो गया? वो जी उठेगा। पर रास्ते में किसी को भी नमस्कार मत करना, कोई तेरा हाल पूछे जवाब मत देना, तू किसी का हाल चाल मत पूछना, बस सीधा जाना, मेरी छड़ी को उस लड़के पे लगाना और वो जी उठेगा। हाँ या ना? अब छड़ी दे दी, आ जाओ कोई जाना। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकल आओ। हाँ, अब छड़ी दे दी। अब प्रॉब्लम क्या है? अब गेजी जा रहा है रास्ते में, लोगों को मालूम है ये प्रॉफिट की छड़ी है। और तब छड़ियां ऐसी नहीं होती थी कि कोई बांस उठा के दे दिया, उनकी अपनी छड़ी होती थी, क्योंकि लोग छड़ी लेके चलते थे। रास्ते में जानवर आते थे, पहाड़ आते थे, चीजें आती थी, तो वो छड़ी लेके चलते थे हमेशा। और उसने अपने जो हाथ में उसकी चीज होती थी हमेशा मसे वाली, वो अपने नौकर दास को दी और बोला जा और उसके ऊपर रख। पर रास्ते में किसी को हेलो नहीं कहना, कोई तुझसे हेलो वाले नहीं बोलना, कोई तू किसी से हेलो नहीं करना, बस सीधा जाना, मेरा काम करना। और रास्ते में जब वो जा रहा है और लड़के के पास पहुंचा, छड़ी रखी, वो जीवित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रास्ते में लोगों को मालूम था ये छड़ी किसकी है? खुदा के प्रॉफिट की है। हाँ जी भाजी की हाल है? वाह वाह ठीक है जी, होर जी कितना ठीक ठाक तुम? पता लगे सोटी फड़ी आज अपने गुरु दी। अब हां, बाइबल बताती वो सेवक जो था वो पैसों का लालची था। उसे मालूम था अगर मैं ये लोगों में साबित कर दूं कि मैं खुदा के दास के बड़ा नजदीक रहता हूं, तो खुदा के दास तक पहुंचने के लिए लोग इसको भेंट देंगे। तो खुदा का दास तो अपने किसी करीब बंदे के हाथ में इतनी कीमती सोटी देके भेजेगा? और रास्ते में सब हेलो हाय चल रही है, ये हेलो हाय पूछ रहे हैं और जाना इधर है, लेकिन घूम के जा रहा है क्योंकि अमीर का घर रास्ते में पड़ता है, और उसको बता के जा रहा है और पाजी मैं चल रहा काम माड़ा, या पापा ने भेजा ही माड़ा। हाँ, दिखा के जा रहा है उसको। क्यों?
क्योंकि वो पैसों का क्या था? लालची। डिस्ट्रैक्टेड था वो, आकर्षित था वो उस काम के लिए नहीं जो खुदा ने दिया, उस काम के लिए जो उसका दिल चाहता था। और कोई काम नहीं हुआ। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। क्या कहा खुदा के दास ने? कहता जा और छड़ी क्या कर, उसके ऊपर लगा दे। वो जी उठा नहीं। शैतान आया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह रोजे रख के बैठे हैं और सामने पत्थर थे। शैतान आया और बोला इन पत्थरों को बोल क्या बन जाएं। क्या रोटी बड़ी चीज है? क्या बड़ी चीज है रोटी? आप जा सकते हैं, तारीफ करो। मैंने कहा क्या बड़ी चीज है रोटी? पर उस टाइम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या थी? बड़ी थी। क्यों? 40 दिन से कुछ नहीं खाया और शैतान परखने की कोशिश कर रहे। हां हाँ या ना? अब जिसके 5 बच्चे उससे पूछो बच्चा बड़ी चीज है, बोलेगा नहीं मेरे 5 हैं। पर जिसके पास नहीं है उसको पूछो। अब शैतान जिसके पास 5 हैं उसको बच्चे के लिए नहीं भरमाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको भरमाएगा। चला एक बाबे के पास चलते हैं, चला बड़ी अच्छी दवाई देता वो, चलाओ थे मुंडा हो जाता। और परमेश्वर देखेगा आपको और वो चेक करेगा आपको, क्योंकि शैतान आपकी प्रेजेंट नीड, जो आपकी वर्तमान की जरूरत है, उससे आपको परखेगा। जो आपको नहीं चाहिए उससे नहीं परखेगा। हो सकता है एक बंदा पैसों के साथ ना भरमाया जाए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, पर उसकी कमजोरी एक औरत हो सकती। एक बंदे की कमजोरी औरत नहीं है, पैसा है। किसी की पैसा या औरत नहीं, कुछ और है। और शैतान आपकी कमजोरी जानता है और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि आप वहां ना पहुंच सके जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। हालेलुया। आज मैं यहां पे ना होता अगर उस टाइम परमेश्वर मुझ पे दया ना करते तो। हालेलुया। मैं यहां ना होता। तब की प्रार्थनाएं और डिस्ट्रैक्ट ना होना, अपना ध्यान ना खोना और लगातार प्रार्थना करना, उत्तर ना आने के बावजूद भी उस चीज का रिजल्ट हूं मैं और आप भी। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरा ध्यान भटकने मत देना और मुझे छू खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ। मैं आपको देखना चाहता हूं प्रार्थना करते हुए। आप चाहते हो आजाद होना, बढ़ना, खुदा की मर्जी पूरी करना? बोलो मेरा ध्यान कभी ना भटके परमेश्वर। आमीन, आमीन। आप समझ रहे हैं आज का वचन? शैतान कैसे आता आपके पास? आपकी वर्तमान की जरूरत से। आपकी वर्तमान की जरूरत क्या है? अभी क्या चाहिए? चंगाई चाहिए या बरकत चाहिए या पति चाहिए, पत्नी चाहिए? उसी चीज से वो आपको भरमाता है और जिसने उसी चीज पर फतेह पाई है वही फतेहमंद क्रिश्चियन है, दूसरा नहीं। क्योंकि आज हम पाप में हैं। क्यों जी? क्योंकि आज हम जवान हैं और हमारी शादी नहीं हुई, इसलिए हम पाप में हैं। आपकी कल शादी हो भी जाएगी, आप फिर भी पाप करेंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपको आदत है पाप करने की। क्योंकि पाप एक आत्मा है, शारीरिक परिस्थिति नहीं। आज आपको कमाई थोड़ी है, आप रिश्वत खाते हैं, आप कमीशनें खाते हैं, आप हेरा फेरियों से पैसे कमाते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा आ भी जाएगा, आप पाप करना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि पाप एक आत्मा है, शारीरिक परिस्थिति नहीं। मैंने लोग देखे, हाँ जी व्यभिचार करता जी मुंडा, सेवा चाह के भी। क्यों? कुंवारा है ना हल्ले, कोई गल नहीं, शादी हो गई अभी भी व्यभिचार में है वो। क्योंकि पाप क्या है? एक आत्मा। अगर उसको जीतोगे नहीं, भगाओगे नहीं, अपना ध्यान भटकने नहीं दोगे, खड़े रहोगे, तभी जीतोगे। हालेलुया।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।